हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है परमाणु संरचना। तो हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो इसमें केवल सबसे पहले महर्षि कणाद ये वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि द्रव्य जो होता है, ठोस द्रव गैस जो होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। इनके बाद आए अरस्तु और प्लेटो। इन्होंने बताया कि जो द्रव्य होते हैं उनको अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब इनका था कि कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल, जो भी पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसको छोटे भागों में विभाजित किया जाए, वो कभी क्या होंगे, खत्म ही नहीं होंगे, उनको अनंत भागों तक विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद आए डाल्टन वैज्ञानिक। तो डाल्टन ने बताया परमाणु किसी तत्व का वह छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कोई ठोस हो गया और द्रव हो गया और गैस हो गया, इसके वह छोटे पार्ट जिससे वो क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, घर है, घर निर्माण होता है एक ईंट से। तो ईंट क्या हो गया घर के लिए, परमाणु का काम करेगा, एक यूनिक पार्ट है, उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि उसी से तो घर का निर्माण हुआ है। तो डाल्टन बताया वही विज्ञानी की परमाणु किसी तत्व का वह छोटा भाग है जिसे अविभाजित किया जा सकता है, मतलब अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो अरस्तु और प्लेटो का नियम था वो फेल हो गया क्योंकि उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु को अनंत भागों तक विभाजित किया जा सकता है। अनंत भागों तक कोई हम सब्जी ले लें, कोई हम लोग पदार्थ ही ले ले, उसको हम काटते जाए, इसको करेंगे तो एक समय आएगा कि ये खत्म ना हो जाएगा कि ये रहेगा छोटा पार्ट। तो वही इन दोनों का नियम फेल हो गया। तो आए डाल्टन नामक वैज्ञानिक। तो अब डाल्टन जब बता दिए कि परमाणु किसी तत्व का छोटा भाग है जिसे अविभाज्य किया जा सकता है, तो इसके बाद फैराडे आए। फैराडे कहे अरे ये क्या हो रहा है, परमाणु आपस में अटैच होके एलिमेंट का निर्माण कैसे कर दे रहे हैं, तत्व कैसे बना दे रहे हैं। तो वो सोचे, तो उन्होंने अपने प्रयोग में एक एबोनोइड की छड़ ली। एबोनोइड की छड़ लेने के पश्चात इसको सिलिका से जब घर्षण किया, घर्षण करने के बाद इसमें एक गरम पदार्थ हो जाए जो खींचने की क्षमता रखती है, वैसा उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने इसको आवेश कहा। ठीक है, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो बचपन में माथे पे बच्चों के करते थे ऐसे गोल तक उसको कुछ अनुभव देना, चुंबक की तरह लगता है खींच रहा है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग ऐसे करते हैं तो जो रुआ होता है, बाल तो बड़े हैं, रुआ क्या होता है, अटैच होने लगता है। जो उंगली होता है हमारा, घर्षण के कारण इसमें आवेश उत्पन्न होने के कारण खींचने लगता है, जिससे हम कहते हैं जादू हो गया। तो फैराडे ने बताया इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण परमाणु आपस में सट के एलिमेंट का निर्माण करते हैं। इसके बाद अब आवेश किस कारण उत्पन्न हो रहा है परमाणु में, तो इसके पश्चात रदरफोर्ड आए, थॉमसन आए और चैडविक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया, जिसपे इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें जीरो चार्ज होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने बताया परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है इसलिए हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब इसको किसी पे रगड़ा जाता है, घर्षण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इसको हम लोग ये कोई पदार्थ मान ले, अगर इसको किसी दूसरे पदार्थ पे घर्षण करे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
जिससे ये किसी दूसरे वस्तु को आकर्षण करने लगेगा, खींचने लगेगा। अब इसके बाद नाभिक की जो, अब इसमें तो नाभिक मिल गया। अब ये नाभिक क्या होता है, नाभिक कैसे पता करें किसी परमाणु का नाभिक क्या होता है, इसकी खोज के लिए अब आ गए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सोने की पन्नी ले ली, पतली सोने की पन्नी ले ली और इसमें अल्फा रेड प्रोवाइड करने लगे। जब प्रोवाइड किया तो कुछ क्या होते हैं, फैल जाते थे और कुछ इस तरह मुड़ जाते थे और कुछ किरण सीधे निकल जाते थे और एक जो किरण है 36 डिग्री पे रोटेट होके ये वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जहां जहां टकरा के ये क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, वहां पे क्या है, कोई ऐसा पार्टिकल है जिससे क्या हो रहा है, वो मुड़े जा रहा है। तो उसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। परमाणु का क्या है, वो नाभिक, जहां से वो क्या हो रहा था, मुड़े जा रहा था। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग परमाणु मॉडल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है क्यों पढ़ते, आखिर ये पूरा सीरियल वाइज चैप्टर और 11th में ही क्यों दिया है ये देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का था परमाणु संरचना। अब हम लोग परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन कर लिए, तो यहां से हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मिलने के बाद अब इससे हम लोग को कई तत्व मिल गए, एलिमेंट मिल गए हैं। तो उनका अब एक क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे का जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा है, ये तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये कैसे ज्ञात किया जाए, जब तत्व ज्यादा मिले। तो उसके बाद आया हम लोग का जो तत्वों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। जो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण मतलब तत्वों को अलग अलग, जिनका जिनका सेम गुण था उनको एक वर्ग में, जैसे लोग का पढ़े गुण सबका पता चल गया। एक ही परिवार से 4 बच्चे आ रहे हैं घूमने पढ़ने, तो एक का हम लोग गुण पता करेंगे, हमको सबका पता चल जाएगा, नहीं इनका इनके पिताजी का नाम ये है, इनका जाति ये है। तो उसी तरह तत्व को एक सीरियल वाइज में जिनका जिनका गुण समान था उनको रखा गया। तो अब तो हम लोग को इनका स्थान भी मिल गया। अब इनके बीच क्या बॉन्डिंग बनती है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ए भाई एलिमेंट तो मिल गए, हाइड्रोजन मिल गया, हीलियम मिल गया, लिथियम मिल गया, अन्य सभी तत्व मिल गए। अब इनसे क्या बनाना है, हमें कोई पदार्थ बनाना है। पदार्थ बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रासायनिक आबंधन सिद्धांत नेक्स्ट चैप्टर है, आप लोग समझ ही गए होंगे। रासायनिक आबंधन सिद्धांत में हम एक दूसरे के बीच क्या बनाने लगे, बॉन्ड बनाने लगे। हम लोग को मिल गया, पदार्थ मिलने लगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, आप लोग अब समझ रहे होंगे द्रव्य की अवस्थाएं नेक्स्ट क्यों दिया। ए भाई अब तो ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बनाने लगा है। जब बॉन्ड बनेगा तो यौगिक बन गए। यौगिक अब कौन कौन कैसे बनेंगे, ठोस बनेंगे कि द्रव बनेंगे कि गैस बनेंगे, इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए कौन है। अब हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं में अध्ययन किए। जब क्लासिफिकेशन हो गया था इसका, अब सब लोग हम लोग कंपाउंड बनाने लगे, तो एक चीज देखा कि ये हाइड्रोजन जो है इनका स्थान फिक्स नहीं है। ये तो अभिक्रिया 2 तरीकों से कर रहा है, एक तो कर रहा है धातु से भी कर रहा है, एक अधातु से, नॉन मेटल से भी कर रहा है और मेटल से भी कर रहा है। तो इसका हम लोग स्थान फिक्स करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर है जिसका हम लोग हाइड्रोजन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक, तो हम लोग एस ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन किए। अध्ययन मतलब कि वो कैसा है, कैसा दिखने में। एक हम लोग देख लिए इस वर्ग के तत्वों का गुण क्या है, तो इसका भी पता चलने लगा।
अब हम लोग को एस का पता चल गया तो हम लोग क्या किए, पी का भी देखना शुरू कर दिए। पी ब्लॉक का क्या गुण है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। अब जब हम लोग को धातु मिल गए, अधातु मिल गए, तो अब आता है हम लोग का इक्विलिब्रियम, जिसमें है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार लवण। अब उसका अध्ययन करने के लिए आप लोग जानते हैं धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। तो हमको भैया धातु और अधातु मिल गया तो हम लोग अब अम्ल और क्षार का अध्ययन कर सकते थे। तो हम लोग अम्ल का अध्ययन और क्षार का अध्ययन इससे किए, और इक्विलिब्रियम में कौन रिएक्शन किससे बैलेंस है वो किए।